नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 18 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बजट हाल ही में पेश होने वाला है, क्यों अभी चर्चा में आया है उस पर भी बात करेंगे। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं, आइए उन पर भी चर्चा करेंगे। और जो चीन है उसकी लगातार जनसंख्या घट रही है कुछ सालों से, क्या कारण रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हाल ही में जो है अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन किया गया है भारत में, तो किसने उद्घाटन किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं फिर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बनाए जाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली हेडलाइन दी है, 31 से बैठेगी संसद, 1 को पेश होगा आम बजट। तो आइए देख लेते हैं हमें परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो हमारी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि बजट सत्र कब से स्टार्ट होगा। तो 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, याद रखिए 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। और पहले दिन जो है भाषण होंगे राष्ट्रपति जी के। फिर बात करते हैं 1 तारीख को जो है बजट पेश किया जाएगा। 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, 1 फरवरी को, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि बजट सत्र कब से स्टार्ट होगा। तो 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, बजट सत्र की बात करते हैं। तो पहले चरण में जो होगा वो 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। और दूसरा जो चरण होगा वो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इतना है बजट सत्र, आपको याद रखना है, कथन में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं बजट कौन पेश करता है। तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो वित्त मंत्री की बात करें, निर्मला सीतारमण जी जो हैं लगातार 8वां अपना बजट जो है पेश करेंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन से नंबर का बजट पेश करेंगी जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो 8वें नंबर का अपना जो बजट है वो पेश करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, लगातार बजट पेश करने वाली है भारत की पहली महिला ऐसी बनेंगी जो इस बार 8वां बजट पेश करेंगे, याद रखिएगा। बजट सत्र में कुल जो है बैठकें कितनी होंगी। तो 27 बैठकों को प्रस्तावित है, 27 बैठकें होंगी, याद रखिएगा। अब बजट के शब्द की अगर बात करते हैं तो बजट शब्द का प्रयोग जो है कहीं पे भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 में, वो मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जो है उल्लेख मिलता है, इसका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में। और बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बजट शब्द भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि होता यही है, मतलब जितना भी साल भर का जो भी खर्चा है, जितना आय है, कितना खर्च हुआ है, ये सब बताया जाता है, इसलिए बजट पेश किया जाता है। आगे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है। तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया 10 बार, याद रखिएगा। लेकिन अगर 10 बार अगर पूछा जाए लगातार, तो लगातार यही जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगली हेडलाइन की। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो वितरित किए गए हैं कल 17 जनवरी को, तो यहाँ पे किसको किसको दिए गए हैं आइए बात करते हैं। मनु भाकर, हरमनप्रीत, गुकेश डी को, प्रवीण कुमार, ये खेल रत्न पुरस्कार इन लोगों को दिए गए हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो कुल मिला के 4 लोगों को क्या दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1991-92 में होती है। अब बात करते हैं इसका जो है किस नाम से हुआ था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसका स्थापना होता है। फिर आता है 2021। तो 2021 में जो है इसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये इसका नाम अब वर्तमान में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम है इसका। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 लोगों को अब पूछ लिया जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया। तो 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग हैं। तो जो है गुकेश डी है, इनका खेल शतरंज संबंधित है, याद रखिए, खेल भी पूछा जा सकता है तो शतरंज संबंधित है। फिर बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह।
तो ये इनका खेल जो संबंधित है वो हॉकी है, याद रखिएगा। अगर गुकेश डी की बात करें तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये जो है अमृतसर के हैं। प्रवीण कुमार जो हैं कहाँ के, तो मेरठ के हैं, याद रखिए। पैरा एथलीट्स हैं प्रवीण कुमार, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मनु भाकर की बात करें तो ये जो है निशानेबाजी से संबंधित हैं, इनके खेल भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि 4 ही लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 नाम यहाँ से दे देगा और 1 नाम कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से खेल रत्न पुरस्कार किसको नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इनका खेल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ मनु भाकर का निशानेबाजी है, ये झज्जर जिले हरियाणा की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। तो इतने खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात हो गई। फिर बात करते हैं कि टोटल जो अर्जुन पुरस्कार भी दिए गए, अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार जो दिए गए वो कितने लोगों को दिए गए अर्जुन पुरस्कार, तो ये जो है 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 17 जो हैं पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट्स हैं 17। अब यहाँ पे अलग अलग संख्या भी पूछी जा सकती है पैरा एथलीट, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है पैरा एथलीट कितने, तो 17 हैं। 32 में और टोटल जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो कितने, तो 32 किए गए हैं। अब 32 में से 17 ये हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो एक तो 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए और एक दिया जाता है जो मतलब रेगुलर के लिए। तो आइए जानते हैं कि रेगुलर में और लाइफ टाइम के लिए पुरस्कार किन किन के लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फिर जो है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में, 1961 में होती है। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और जो है प्रतिमा दी जाती है अर्जुन वाली, तो याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की तो इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कितने लोगों को दिए गए ये संख्या पूछी जा सकती है कि अर्जुन पुरस्कार जो है 32 लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे नाम है और उनके खेल संबंधित हैं। आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो है लाइफ टाइम के लिए 2 लोगों को दिया गया है, सुच्चा सिंह को दिया गया है और जो है मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को दिया गया है, पैरा तैराकी है, याद रखिए। लाइफ टाइम के लिए 2 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में इसकी स्थापना होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, कौन कौन से लोगों को, तो ये जो है सुभाष राणा को, तो जो पैरा निशानेबाजी से संबंधित हैं, दीपाली देश पांडे को निशानेबाजी से संबंधित हैं, संदीप सांगवान को जो है हॉकी से संबंधित है। 3 लोगों को जो है दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना 1985 में होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो है रेगुलर श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए जो दिया गया एस मुरलीधरन को दिया गया, बैडमिंटन से संबंधित है। अरमांदे कोलमासो जो है फुटबॉल से संबंधित, इनको जो है लाइफ टाइम के लिए 2 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर श्रेणी में दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है किसको किसको जो दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया गया है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा फाउंडेशन को दिया गया है, तो याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं तो अगली हमारी हेडलाइन दी है, अन्य देश भी अपना सकते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं इसमें पॉइंट जो है परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात करें, PM मोदी ने ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को, जो संपत्ति के मालिक हैं उनको संपत्ति कार्ड देने के लिए जो है योजना प्रारंभ की थी। कौन सी, तो स्वामित्व योजना। कब प्रारंभ की थी, 22 अप्रैल 2020 में प्रारंभ की थी स्वामित्व योजना, स्वामित्व कार्ड बांटने के लिए। और ये योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय की जो है इस योजना को अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कितने गांव अधिसूचित किए गए थे, तो गांव की अगर बात करते हैं तो 3,46,187 गांव जो है अधिसूचित किए गए, जिसमें से जो है 3,17,715 गाँवों को जो है ड्रोन के माध्यम से सर्वे भी किया जा चुका है।
2.25 करोड़ जो है संपत्ति कार्ड बांटे भी जा चुके हैं। तो कितने संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और किस मंत्रालय द्वारा ये योजना जो है क्रियान्वित की जाती है, और इसमें जो है इस बार जो है लगभग 20 देश जो हैं इसमें प्रतिनिधित्व में बुलाए गए हैं, 20 देश इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पे इसलिए चर्चा में क्योंकि मोदी जी आज मतलब 18 तारीख में 65 लाख स्वामित्व कार्ड जो है वितरित करेंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि 65 लाख जो है क्या करेंगे, स्वामित्व कार्ड जो है वितरित करेंगे आज के दिन मतलब 18 तारीख में। तो इसमें जो है इस कार्यक्रम में 10 राज्य शामिल है। 10 राज्यों में कौन कौन है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो है 50 से अधिक गांव शामिल हैं, और इसमें जो है 50 जम्मू कश्मीर और जो है क्या नाम लद्दाख के 50 से अधिक जो गांव शामिल है, 50 से अधिक। इसमें जो स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा कि स्वामित्व कार्ड जो है 65 लाख जो बांटे गए उसमें कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, तो इसमें जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी इसमें जो है पूछा जा सकता है कि जो पीएम मोदी ने स्वामित्व कार्ड वितरित किए हैं 65 लाख, उसमें कितने राज्य शामिल थे, तो 10 राज्य शामिल थे, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य। याद रखिएगा 65 जो है आज 65 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित करेंगे। आपको याद रखना आज जो है 65 लाख वितरित किए जाएंगे और पहले जो है 2.25 करोड़ जो वितरित कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग दी है हमारी बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारे भारतीय जो विदेश मंत्री हैं और अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गारसेट, इनके साथ जो है शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। याद रखिए आप, बेंगलुरु में अमेरिकी दूतावास जो है स्थापित किया उसका उद्घाटन किसने किसने किया, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने ये घोषणा की है तो भारत का भी जल्द ही वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। कहाँ पे, तो ये जो है लॉस एंजिल में खोला जाएगा, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि अपना जो भारतीय दूतावास होगा वो कहाँ पे अमेरिका में खोला जाए, लॉस एंजिल में खोला जाएगा, याद रखिएगा। ये बात जो है दूतावास की बात जो की थी पीएम मोदी ने जून 2023 में की थी, जब अमेरिका की यात्रा की थी। तो उस समय कहा था कि पहले आप मेरे यहाँ वाणिज्य दूतावास खोलिए, फिर आप जब हम खोलेंगे, आपका जब स्थापित हो जाएगा भारत में उसके बाद हम खोलेंगे। तो ऐसी बातें हुई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे आता है बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, ये प्रश्न जो है हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। पोम्पई में 2000 साल पहले निर्मित भव्य निजी स्नान घर का पता चला। तो ये जो है पता चला है हाल ही में। अब यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2000 साल पहले निर्मित भव्य निजी स्नान घर का पता कहाँ चला। तो ये जो है पता चला है पोम्पई में पता चला है, याद रखिएगा। और कहाँ पे, तो प्राचीन रोमन शहर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पोम्पई पुरातात्विक पार्क के निदेशक कौन है, तो ग्रेबल चुचुक ट्रिगल। तो ये जो है इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा स्नानागार है, निजी घर है, याद रखिए, उसमें सबसे बड़ा स्नानागार है, इन्होंने ये कहा है। आगे बात करते हैं। आपको यही पूछा जाएगा 2000 साल पहले निर्मित जो है भव्य स्नानागार जो है कहाँ पता चला है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। अगली हमारी हेडिंग आती है खिताब बचाने उतरी अंडर 19 महिला टीम। तो इसमें जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें बात करते हैं आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है शुरू हो चुका है। और इसमें जो है ग्रुप ए में बात करते हैं वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और मेजबान जो है मलेशिया के साथ जो भारत को रखा गया है। बाकी अगर बात करते हैं शनिवार को मलबाज ऑस्ट्रेलिया का सामना जो होगा ग्रुप डी में स्कॉटलैंड के साथ होगा, आज याद रखिएगा। बाकी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें जब फाइनल होगा तब बताएंगे। आगे बात करते हैं जनगणना। तो जनगणना जो है जातिवार जनगणना की बात चल रही है। तो जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने मांग की है कि जातिवार गणना होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार वर्तमान में भाजपा सरकार है तो उसने कहा हम खिलाफ नहीं है जातिवार गणना के, लेकिन क्या है में कुछ समस्याएं होती हैं, मतलब बड़ा फैसला है ये, तो देखते हैं अगर जातिवार गणना होती है या नहीं होती, यही बात हुई है। आगे बात करते हैं चीन की जो संख्या है लगातार तीसरी बार गिरावट देखी गई। 2024 में जो है 14 लाख जनसंख्या घटकर जो चीन की जनसंख्या बची है तो वो कितनी बची हुई है, तो 1.4
08 अरब बची है, याद रखिएगा। तो इतनी ये जनसंख्या बची हुई है। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस देश की लगातार तीसरी बार जनसंख्या में गिरावट देखी गई, तो चीन की देखी गई है, याद रखिएगा। बस इतना प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है पंजाब में नहीं लगेगी कंगना की इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की फिल्म जो है कंगना रनौत की, ये नहीं लगेगी पंजाब में। क्यों नहीं लगेगी, तो ये बताया गया है पंजाब के जो सिख संगठन है उन्होंने विरोध किया है सिनेमा में, जो है सिनेमा के जो मालिक हैं उन्होंने कहा नहीं रिलीज होगी यहाँ पे। क्यों नहीं रिलीज होगी, तो इसमें कहा गया है कि जनरल सिंह भंडारा वाला का किरदार जो है गलत दिखाया गया, इसलिए जो है रिलीज नहीं होगी यहाँ पे, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है इमरजेंसी जो फिल्म है, और बांग्लादेश ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसकी फिल्म में ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और बाकी अगर बात करते हैं कि ये फिल्म किस पर आधारित है, तो 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस पर आधारित है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के शासनकाल में लगाया गया था, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी का किरदार जो है कंगना रनौत जी ने जो है निभाया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपातकाल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में मिलता है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किस कंगना रनौत की फिल्म जो है इमरजेंसी कहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बांग्लादेश में लगाया गया है, और जो है कहाँ, तो ये जो है पंजाब में लगाया गया है। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग दी है कश्मीर में वंदे भारत के आगे चलेगी ट्रैक से बर्फ हटाने वाली ट्रेन। तो यहाँ पे जो है ट्रेन जो है वंदे भारत चलेगी कश्मीर में, उससे पहले जो है बताया गया बर्फ हटाने वाली जो है ट्रैक चलेगी। तो यहाँ पे जो है तैयारी की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो कटरा से बनियाल तक चलेगी। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो कटरा से बनियाल तक चलेगी। ये सुरंग है बनियाल, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कनाडाई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हुए भारतवंशी चंद्र आर्य। तो ये जो है इन्होंने कहा है कि हम भी जो है इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी शामिल होंगे जो कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के लिए। कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसकी वजह से जो है और 21 मार्च को जो है चुना जाएगा कनाडा का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे आता दिलीप शोकिया चुने गए असम भाजपा अध्यक्ष। तो दिलीप शोकिया जो है असम भाजपा के अध्यक्ष चुने गए, याद रखिएगा। और ये जो है प्रमाण पत्र किसने दिया, तो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने जो है प्रमाण पत्र दिया है दिलीप शोकिया जी को। बस इतना है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है आजीवन देश सेवा के प्रति समर्पित रहे महादेव राणे। तो इनका जो है आज के दिन जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1842 में हुआ था। 1842 में जन्म होता है आज के दिन नासिक में। कहाँ पे, तो नासिक में जन्म होता है इनका। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए चर्चा में है। इनके बात करते हैं, तो ये जो है न्यायाधीश भी रहे हैं, समाज सुधारक न्यायाधीश भी बोले जाते हैं। और इन्होंने जो है 1893 में क्या गया था, बम्बई हाई कोर्ट में जो है जज भी बने थे। बम्बई हाई कोर्ट में 1893 में जज बने थे। और बात करते हैं बाल विवाह जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, और विधवा पुनर्विवाह भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जब महाराष्ट्र में इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी इन्होंने महाराष्ट्र। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये जो है राणे जी ने की थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज पूना सार्वजनिक सभा की इसमें मिलकर काम किया है इन्होंने बहुत। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक सदस्य भी रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है यहाँ पे वो बन जाता है दैनिक समाचार पत्र इन्होंने संपादन किया था। कौन सा समाचार पत्र था, तो इंदु प्रकाश,
इंदु प्रकाश नाम था। तो जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो इनके ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, कब जन्म होता है, कहाँ पे जन्म होता है, किसकी स्थापना की है, तो इन सभी पॉइंटों पर चर्चा किया है। जितनी भी 18 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।